नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं हाजिर हूं रामनाथ आपकी एक और क्लास लेके। जो क्लासें अपन ने पहले की हैं उस शानदार क्लासों के बाद अपन जो है एक और क्लास करने वाले हैं और इस क्लास की शुरुआत करेंगे अपन एक शानदार कॉर्ड के साथ। कॉर्ड है आपका कि कड़ी मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती है। कड़ी मेहनत हमें करते रहना है जब तक कि हमें सफलता न मिले। और इस कड़ी मेहनत के अंदर एक बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं कि जब किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के समय जो हमारे अंदर जोश होता है, उस जोश को हमेशा आपको बनाए रखना है जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे ये मान लें कि भाई किसी स्टूडेंट ने सोचा कि अभी जो है मैं बटवार की तैयारी कर रहा हूँ या अभी मैं जो है वीडियो की एलडीसी की तैयारी कर रहा हूँ, तो एलडीसी के बाद आपको रुकना नहीं है। एलडीसी का एग्ज़ाम दिया, एलडीसी के एग्ज़ाम के बाद आप जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी है, जो भी वैकेंसी उस टाइम में होती है उसकी तैयारी के अंदर लग जाए। जनरली स्टूडेंट ये करते हैं कि एक एग्ज़ाम 2-3 महीने बढ़िया पढ़ाई करते हैं, शानदार पढ़ाई करते हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम फ्री हुआ, थैला उठा के अपने घर। तो उस समय जो बीच में गैप आता है, वो गैप हमें बहुत 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 पीछे लेके जाता है इस तैयारी के सेशन में। और जनरली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो ब्रेक दे देते हैं। अगर आपने किसी भी वैकेंसी के बीच में 2-3 महीने का, 1 महीने का, 1.5 महीने का अगर ब्रेक दे दिया, तो जो पीछे आपने चीज़ें पढ़ी थी, जो पीछे आपका जितना भी कवरेज किया गया था, वो सारा कवरेज हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है और पूरी चीज़ हमें वापस पढ़नी पड़ती है। इससे बेटर ये है कि जहाँ से हमने तैयारी को शुरू किया है उसके ऊपर ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट आप रखते रहे। उसके बीच में दरवाज़ा समान कोई एग्ज़ाम आता है कि आपने निचले फ्लोर का एक एलडीसी एग्ज़ाम दे दिया, ख़त्म बात। उसके ऊपर वाले फ्लोर पे आइए, खिड़कियाँ लगाइए, छोटे एग्ज़ाम आगे दीजिए। खिड़कियों की तुलना में छोटे एग्ज़ामों से कर रहा हूँ। और भी कोई कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ गया बीच में, 4th ग्रेड का एग्ज़ाम आ गया, उसको देते हुए चलिए। जब तक कि हमारा पूरा बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक हमें फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल जाता है, जब तक हम टॉप पर झंडा नहीं लहरा देते, तब तक आपको रुकना नहीं है। कड़ी मेहनत के साथ बने रहना है। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की और आज का टॉपिक क्या है देखिएगा। आज का टॉपिक है आपका स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, हर जीव के अंदर विद्यमान है। उस शरीर के ढांचे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जीव चाहे कैसा भी हो, उस सभी जीवों के अंदर हड्डियों का ढांचा ज़रूर मिलेगा आपको। तो स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं अपन। स्केलेटन सिस्टम के अंदर हम जो है बात करते हैं, सबसे पहले देखिएगा कंकाल तंत्र के बारे में। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि भाई कंकाल तंत्र जो होता है, कंकाल तंत्र की बात अगर अपन करें तो कंकाल तंत्र जो है हमारे शरीर के अंदर इसके क्या कार्य होते हैं, किससे बना होता है, इन सभी चीज़ों की बात अपन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंकाल तंत्र के कार्यों की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, कंकाल तंत्र के कार्य की, कि हमारे कंकाल तंत्र का कार्य क्या है, हमारे शरीर के अंदर कंकाल तंत्र है क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जैसे हमने पहले जो है क्लासें की है, हमने पाचन तंत्र की क्लास की है, परिसंचरण तंत्र की क्लास की है, तो इन क्लासों को भी आपने देखा होगा। पाचन तंत्र के अंदर हमने कहा कि जो भी भोजन हम ले रहे हैं तो वो किस फॉर्म के अंदर है, जटिल फॉर्म के अंदर है, जटिल अणु है। उनको सरल अणुओं में कन्वर्ट करने के लिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ी। अब हमारा परिसंचरण तंत्र है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम से जो चीज़ें हमें मिली है उसको ब्लड के अंदर सर्कुलेट कौन करेगा, तो परिसंचरण तंत्र करेगा। हमारे शरीर के अंदर ब्लड की सप्लाई कौन करता है, परिसंचरण तंत्र करता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करेगा, परिसंचरण तंत्र करेगा। तो ये सारे सिस्टम जो बने हुए हैं, ये सारे सिस्टम का एक पर्टिकुलर काम है, वो हमारे शरीर के अंदर कर रहे हैं। तो इसी तरह से कंकाल तंत्र का भी काम है। ऐसा नहीं है कंकाल तंत्र केवल हड्डियों का ढांचा है जो हमारे शरीर के अंदर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले अगर अपन सोचें कि कंकाल तंत्र का मेन मुख्य काम क्या होगा, तो हमारे शरीर को जो आकृति प्रदान की गई है, ये आकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है, कंकाल तंत्र के द्वारा प्रदान की गई है। आकृति किसके द्वारा, कंकाल तंत्र के द्वारा प्रदान की गई है। तो सबसे पहला कार्य आप इसके अंदर लिखेंगे कि शरीर
का जो शेप दिया गया है, शरीर को जो आकार दिया गया है, वो कौन निश्चित करता है? ये कंकाल तंत्र निश्चित करता है। शरीर का आकार निश्चित करता है। ये क्या करता है? शरीर का आकार निश्चित करता है, शरीर का आकार देता है। शरीर का आकार कौन देता है? कंकाल तंत्र देता है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि भी दूसरा कार्य इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो हमारे शरीर के अंदर जैसे हमारे सर पे जो है, मान लो कहीं पे गलती से कुछ लग जाए या कहीं पे हम जो है बैठे हैं, गिर गए हैं, इस तरह की कोई चीज हो जाए, तो हमारा जो अंदर का मस्तिष्क है वो क्या है? बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है, उसके ऊपर कोई चोट नहीं लग जाए। तो इस चोट को बचाने का काम किसका है? कंकाल तंत्र का। चोट से बचाने का कार्य कौन करेगा? कंकाल तंत्र करेगा। यानी इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रदान करता है। भाई हमारे हार्ट है, अंदर जो और भी मांसपेशियां हैं, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? कंकाल तंत्र करता है। आप सोच के देखिए कि अगर कंकाल तंत्र नहीं होता तो हमारे फेफड़े कहाँ लटक रहे होते, या हार्ट कहाँ होता हमारा, या हमारे मस्तिष्क का क्या हाल होता अगर हमारे हड्डियों का ढांचा नहीं होता, ऊपर कपाल के अंदर हड्डियों का ढांचा नहीं होता तो कैसा होता। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कंकाल तंत्र करता है। सुरक्षा और सपोर्ट, सुरक्षा व सहारा, सुरक्षा और सहारा प्रदान कौन करता है? तो आप कहेंगे सुरक्षा और सहारा जो है कंकाल तंत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि ये जो हड्डियां होती है, हड्डियों के अंदर जनरली हम पढ़ते आए हैं कि हड्डियां कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती हैं। हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है। ठीक है। तो प्रोटीन एक तरह से कार्बनिक तत्व है। इसके अलावा अकार्बनिक तत्व है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। ये तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हड्डियों के अंदर या कंकाल तंत्र हमारे खनिजों का भंडार कर रहा है, खनिजों का भंडारण करता है। भाई हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम कहाँ से आ रहा है? हड्डियों से आ रहा है। हम जो है विटामिन डी की बात करते हैं, कैल्सीफेरोल की बात करते हैं। कैल्सीफेरोल कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। हम पैराथार्मोन की बात करते हैं, जो पैराथाइरॉइड ग्रंथि से निकलता है, कैल्शियम की मात्रा को देखता है। ठीक है। तो हड्डियों को आप कह सकते हैं कि हड्डियां जो है हमारा जो कंकाल तंत्र है वो एक तरह से खनिजों का भंडारण करता है। खनिजों का क्या करता है? भंडारण करता है। तीसरी बात आप कह सकते हैं खनिज भंडारण, खनिजों का भंडारण करता है। ये क्या करता है? खनिजों का भंडारण करता है। ठीक है। अब खनिजों के भंडारण के अंदर कौन कौन से? तो कैल्शियम लिख सकता है, फास्फोरस लिख सकते हैं, क्योंकि हड्डियां मूल रूप से किसकी बनी हुई है? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई है। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन भी होती है। प्रोटीन अगर आप देखेंगे तो ओशिन मिल जाएगी, इसके अंदर इलास्टिन मिल जाएगी, कोलेजन के तंतु मिल जाएंगे, इसके ऊपर उपास्थि के रूप में मिल जाएंगे आपको। तो ये खनिजों का भंडारण भी हमारा कंकाल तंत्र करता है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम पढ़ते हैं। क्या बात पढ़ते हैं? जब आप आरबीसी को पढ़ते हैं, जब आप बिम्बाणु डब्ल्यूबीसी को पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कि लाल अस्थि मज्जा में होता है। बिम्बाणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, पीला अस्थि मज्जा के अंदर होता है। तो ये अस्थि मज्जा क्या है? भाई हड्डियां ही तो है। ये जो हमारी बड़ी हड्डियां होती है, इन बड़ी हड्डियों का जो एंडिंग पॉइंट है, ये जो बड़ी हड्डियां हैं हमारी, इन बड़ी हड्डियों का जो एंडिंग पॉइंट है, उसके अंदर क्या होती है? मज्जा गुहा होती है। उसके अंदर क्या होती है? मज्जा गुहा होती है। और इस मज्जा गुहा के अंदर जो लसलसा सा पदार्थ भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है। और इसी अस्थि मज्जा के अंदर क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है, बिम्बाणु का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है कि नहीं होता? अब डब्ल्यूबीसी का निर्माण आप यहाँ पे पीला अस्थि मज्जा करके अपन बढ़ते हैं कि भाई हड्डियों का जो बाकी का जो पार्ट होता है उसके अंदर पीला अस्थि मज्जा होता है, जहाँ से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण और भी जो है लसिका ग्रंथियों वगैरह से होता है, तो वो हमने बात करी है अलग से। और आगे भी आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहें तो ये संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे क्लासें हमारी होगी। बहुत शानदार जानकारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जो कंटेंट देंगे हम
वो हमारे जो अभी नए एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे 24 के, 25 के, 26 के अंदर तो अभी रीड का एग्ज़ाम हुआ है, तो इनके अंदर जो भी पेपर आए हैं इन सभी का एनालिसिस जो है हमने किया है और इसी आधार पर आपको कंटेंट मिलेगा, शानदार कंटेंट मिलेगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमें सपोर्ट करें और आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास आप जो है अपना बनाए रखें। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी हड्डियां होती है ये क्या करती है, रक्ताणुओं का निर्माण करती है या रक्त अणुओं का निर्माण करती है। कंकाल तंत्र जो है ये क्या करता है, रक्त अणुओं का निर्माण करता है या रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। तो रक्त कणिकाओं का निर्माण हो गया। इसके बाद आप कह सकते हैं कि भाई आज हम चल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम खड़े हो पा रहे हैं, हम बैठ पा रहे हैं, तो ये पूरा जो चलनशीलता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो मूवमेंट है वो किसके कारण है, इसी कंकाल तंत्र के कारण है। भाई हम घूम पा रहे हैं ना, हम जनरली देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर मान लो कोई जो है अनहोनी हो गई और कहा कि भाई हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई या पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या हड्डी के अंदर प्रॉब्लम होने के बाद आदमी चल पाता है? नहीं चल पाता है। तो सीधा सीधा मतलब यही हो गया कि हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर जो चलनशीलता है वो किस कारण से है, कंकाल तंत्र के कारण से है। तो आप कहेंगे कि ये चलनशीलता बनाता है या संचलन का कार्य करता है, मूवमेंट का कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर जो मूवमेंट देता है वो कौन देता है, ये कंकाल तंत्र देता है। इसके साथ ही आप संतुलन भी इसके द्वारा बनाया जाता है। अब संतुलन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जो है मस्तिष्क के अंदर पढ़ते हैं। जब अपन मस्तिष्क पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसके अंदर अपन मस्तिष्क की बात करेंगे, तो मस्तिष्क वाली क्लास भी आप डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा। मस्तिष्क के अंदर हम जो है अनुमस्तिष्क पढ़ते हैं। तो अनुमस्तिष्क हमारी शरीर की जो ऐच्छिक पेशियां होती है, ऐच्छिक पेशियों की गति का नियमन करता है। रीट के अंदर 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, रीट 2021, जिसके अंदर हमसे पूछा गया कि जो अनुमस्तिष्क है उसका कार्य क्या है, या जो ऐच्छिक पेशियों की गति है उसका नियमन कौन करता है। ऐच्छिक पेशियों की गति का नियमन अनुमस्तिष्क करता है। ये ऐच्छिक पेशियां कंकाल के साथ ही जुड़ी होती है, जिनको हम कंकाल पेशियां भी कहते हैं। तो यहाँ पे संतुलन बनाने का कार्य भी किसका होता है, कंकाल तंत्र का होता है। तो मोस्टली आप कंकाल तंत्र के अंदर बात करेंगे तो कंकाल तंत्र का कार्य क्या हो जाएगा, आकार देता है हमारे शरीर को, सुरक्षा और सपोर्ट देता है। जो हमारे आंतरिक अंग है उनको सुरक्षा और सपोर्ट देता है, खनिजों का भंडारण करता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, चलनशीलता और संतुलन बनाए रखता है। इसके अलावा ये श्वसन के अंदर भी हेल्प करता है। अब श्वसन के अंदर हेल्प कैसे करता है, श्वसन के अंदर जब वायु हमारे अंदर जाती है तो फेफड़ों के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। फेफड़ों के आकार में वृद्धि होगी, और फेफड़ों के आकार में वृद्धि होती है तो जो हमारा रिब कैज है, जो हमारी पसलियां हैं, पसलियां क्या करती है, गति करती है, बाहर की तरफ गति करती है। आप सोच के देखो कि अगर पसलियां जो है रूठ के बैठ जाए वहीं पे, तो भाई हम तो नहीं जा रहे बाहर की तरफ, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। अगर पसलियां इधर उधर भी नहीं हुई तो क्या फेफड़े हमारा भरी हुई वायु का आकार ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। तो ये श्वसन के अंदर भी हेल्प करता है कंकाल तंत्र। ठीक है, तो कंकाल तंत्र के कार्यों को हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद देखो कंकाल तंत्र कितने प्रकार का हो सकता है। तो कंकाल तंत्र के प्रकार की बात करें अगर अपन, तो कंकाल तंत्र जो है 2 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का। एक बाह्य कंकाल होता है, एक क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल। एक होता है आंतरिक कंकाल। ये क्या होता है, आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल, इसको अपन कहते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन। ठीक है, और इसको अपन कहते हैं एंडो। इसको अपन क्या कहेंगे, एंडो। अब यहाँ पे बाह्य कंकाल का मतलब है कि जैसे हम देखते हैं हमारे नाखून हैं, तो नाखून भी एक कंकाल तंत्र का हिस्सा है। हमारे बाल है, बाल भी क्या है, कंकाल तंत्र का हिस्सा है।
जानवरों के अंदर खुर होते हैं, खुर भी क्या है, कंकाल तंत्र का हिस्सा है। चोंच होती है पक्षियों के अंदर, क्या है, कंकाल तंत्र का हिस्सा है। तो ये सभी जो है ये क्या है, बाह्य कंकाल है। या छोटे जीवों के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई इसके ऊपर जो है कैल्शियम का आवरण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। जो छोटे जीव है, कीट, इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनके ऊपर कैल्शियम का आवरण होता है, उनके अंदर हड्डियों का ढांचा तो नहीं है। तो ये जो बाह्य आवरण होता है इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं। अब आंतरिक कंकाल क्या होता है, जो ह्यूमन के अंदर अपन पढ़ते हैं, स्तनधारियों के अंदर हम पढ़ते हैं, वो क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है, जिसके अंदर शरीर के अंदर हड्डियों का ढांचा है, उसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक कंकाल कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप जो है कह सकते हैं कि जैसे मान लो चोंच है, चोंच है, ठीक है, बाल है, ठीक है, बाल है, नाखून है, नाखून है। इसके अलावा जो है चोंच, बाल, नाखून हो गया। इसके अलावा जो है बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण, बाहरी आवरण, खुर लिख सकते हैं यहाँ भी, खुर। ये जो है ये आपके क्या है, बाहरी कंकाल तंत्र के भाग है। ठीक है, आंतरिक कंकाल का मतलब है शरीर के अंदर हड्डियों का ढांचा, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जो हड्डियों का ढांचा है, शरीर के अंदर अस्थियों का ढांचा, शरीर के अंदर अस्थियों का जो ढांचा है उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये कंकाल तंत्र के दो पार्ट हो जाते हैं आपके, कि एक बाह्य कंकाल हो जाएगा, एक आंतरिक कंकाल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मानव कंकाल तंत्र की। किसकी बात करते हैं, मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र, हमारे अंदर जो कंकाल तंत्र है उसकी बात करते हैं, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मानव कंकाल तंत्र की बात अपन करते हैं। मानव कंकाल तंत्र की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले हम जिस चीज की बात करने वाले हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि मानव का जो कंकाल तंत्र है ये बना हुआ किसका है, क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि यहाँ पे मानव कंकाल तंत्र के अंदर एक तो क्या होती है, अस्थियां होती है। क्या होती है, अस्थियां होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, उपास्थि होती है। दूसरी चीज क्या होती है, उपास्थि होती है। ठीक है, उपास्थियां होती है। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे लिगामेंट्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, लिगामेंट होंगे। क्या होंगे भाई, लिगामेंट होंगे। लिगामेंट जिसको हम कहते हैं स्नायु। ठीक है, स्नायु होंगे। और क्या होगी, और हमारे जो है टेंडन्स होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, टेंडन्स होंगे। टेंडन्स, कंडरा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंडरा बोला जाता है। अब ये क्या चीजें हैं, तो अस्थियां हमने कहा कि कैल्शियम और फास्फोरस की बने हुए कठोर ऊतक होंगे, दृढ़ ऊतक होंगे। अब ये किस प्रकार के ऊतक होंगे, तो आप कहेंगे कि ये सभी जो है ना, ये संयोजी ऊतक है। ये सभी क्या है, संयोजी ऊतक है। और संयोजी ऊतक हम किसको कहते हैं, जो हमारे शरीर को जोड़ते हैं। तो कंकाल तंत्र के बारे में, हड्डियों के बारे में, उपास्थियां जिसको कार्टिलेज कहते हैं, इस सभी के बारे में पूछ ले आपसे कि ये किस तरह का ऊतक है, तो ये दृढ़ संयोजी ऊतक के अंदर काउंट किया जाएगा। जैसे ब्लड के अंदर अपन पढ़ते हैं तरल संयोजी ऊतक होता है ब्लड, उसी तरह से अगर कंकाल तंत्र का पूछा जाए तो कंकाल तंत्र क्या होगा, हमारा दृढ़ संयोजी ऊतक होगा। तो ये अस्थियां, उपास्थियां, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सभी क्या है, हमारे कंकाल तंत्र के हिस्से होंगे। ठीक है, अब देखो उपास्थियां किसकी बनी होती है, तो ये जो अस्थियां है हमारी, अस्थि किसकी बनी होती है, तो देखो ये जो हमारी अस्थि है, अस्थि की बात करें, हमारी अस्थियां की बात करें हम, तो अस्थियां जो है ये किसकी बनी होगी, मेनली जो है इनके अंदर क्या होता है, तो आप कहेंगे इनके अंदर एक तो होता है कैल्शियम होता है, एक तो क्या होता है, कैल्शियम होता है, और एक फास्फोरस होता है। मेनली क्या होता है इनके अंदर, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन भी आपको मिलेगी। प्रोटीन कौन सी मिलेगी, तो प्रोटीन आप कहेंगे भी इसके अंदर प्रोटीन मेनली जो है इसके अंदर ओशिन मिलती है, ओशिन और इलास्टिन। ओसिन और इलास्टिन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओसिन का क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन कौन सी है, ओसिन है। और एक
और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नोट करके आप लिख लेना। हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी है? कोलेजन है। मानव शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में, मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली, मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन, मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है भाई? तो इसका नाम आप लिखेंगे कोलेजन। इसका नाम आप क्या लिख लेंगे? कोलेजन लिख लेंगे। ठीक है, ये कोलेजन जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, मानव शरीर के अंदर। ठीक है, तो हड्डियों के अंदर क्या होगा? कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, प्रोटीन कौन सी होगी? ओसिन होगी, इलास्टिन होगी। अब देखो, हड्डियों का जो अध्ययन है उसको आप क्या कहोगे? स्टडी ऑफ बोन। इसको क्या कहोगे आप? स्टडी को क्या कहोगे? तो स्टडी अपन कहेंगे ऑस्टियोलॉजी। इसको अपन क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ध्यान रखिएगा, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और हड्डियों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, हड्डियों का निर्माण जो है उसको क्या कहते हैं अपन? ऑस्टियोजेनेसिस बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑस्टियोजेनेसिस बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनेसिस बोला जाता है, ऑस्टियोजेनेसिस। ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस। भाई इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन हमारा जो है बाहर जाएगा इससे, क्योंकि ये इतनी गजब की चीजें हैं कि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं हमेशा। और क्वेश्चन जो चाहे भले आप जो है कथन निष्कर्ष के अंदर जाए, चाहे डायरेक्ट फैक्ट के अंदर जाए, क्वेश्चन हमेशा हमारे टॉपिक से। भाई अगर एग्जामिनर को कंकाल तंत्र से क्वेश्चन बनाना है तो कंकाल तंत्र के अंदर क्या देगा? यही तो देगा कि भाई प्रोटीन ये होती है या ये नहीं होती है, कैल्शियम फास्फोरस होता है, या इसके निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। इन सभी चीज़ों को शामिल करके हमारे अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन डाला जा सकता है। बस यही चीज़ है भाई। कथन निष्कर्ष का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट उसके अंदर शामिल कर देगा। अगर सिंपल क्वेश्चन बनाना तो कोई एक जो है फैक्ट पूछ लेगा। इस तरह से हम जो है पूरी चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो, यहाँ पे हड्डियों का अध्ययन हो गया, ऑस्टियोलॉजी हो गया, निर्माण क्या हो गया? ऑस्टियोजेनेसिस हो गया। इसके साथ ही कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज जिसको हम कहते हैं उपास्थि। दूसरा भाग क्या होता है? उपास्थि होता है। अब उपास्थि क्या है? ये हड्डियों की तरह ही है। कार्टिलेज क्या है हमारा? कार्टिलेज भी हड्डियों की तरह ही है। जो कार्टिलेज है वो भी हड्डियों की तरह ही है, लेकिन ये मुलायम होता है। ये क्या होता है? मुलायम होता है, दृढ़ होता है, मतलब अर्ध ठोस होता है। एकदम दृढ़ भी नहीं होता है, एकदम मुलायम भी नहीं होता है। हल्की सी इसके अंदर क्या होती है? चलनशीलता होती है। एक हड्डी है, उसको मूवमेंट आप नहीं दे सकते, लेकिन अस्थियों, उपास्थियों के अंदर हल्की सी गति होती है। जैसे हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उसके अंदर बीच बीच में क्या होती है? उपास्थि होती है, जो हड्डियों को कवर करके रखती है। उनके बीच में जो फ्रैक्शन होता है उसको कम करने का काम करती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया जो अभी मैंने बोला है, क्वेश्चन मैंने बोला है कि हमारी हड्डियों के बीच में जो फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन को कम करने का काम कौन करता है? ये उपास्थियां करती है। ये उपास्थियां करती है। उपास्थियों का जो अध्ययन होता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जो उपास्थि का जो अध्ययन है इसको आप क्या कहेंगे? तो इसके स्टडी को आप कहेंगे कॉन्ड्रोलॉजी। इसको क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोलॉजी। उपास्थियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाएगा? कॉन्ड्रोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को, बोन्स के अध्ययन को हमने क्या कहा है? बोन्स के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा है। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरी बात करी थी कि इसके अंदर लिगामेंट होंगे। क्या होंगे? लिगामेंट होंगे। अब भाई लिगामेंट क्या है? तो लिगामेंट के अंदर हमने देखा कि लिगामेंट जिसको हम स्नायु बोलते हैं। अब ये स्नायु क्या है? तो ध्यान रखिएगा, स्नायु होता है दो बोन का जॉइंट होता है, बोन टू बोन कनेक्शन होता है। दो बोन को जोड़ने वाला जो जॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। भाई यहाँ पे ये बोन है, इस बोन के साथ जो है दूसरी बोन यहाँ पे जुड़ी हुई है। यहाँ पे क्या है? दूसरी बोन जो है जुड़ी हुई है। तो ये दूसरी बोन जुड़ी हुई है, ये क्या है? हमारा लिगामेंट है। ये हमारा क्या है?
लिगामेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट। इसी तरह से बात आती है टेंडन की, इसी तरह से बात किसकी आती है, टेंडन की बात आती है। टेंडन हम किसको कहते हैं, तो टेंडन आप कहेंगे, टेंडन यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे कंडरा। और इस टेंडन की बात अगर अपन करें तो टेंडन जो होता है ये अस्थि और मांसपेशियों का जॉइंट होता है, अस्थि व मांसपेशियों का जॉइंट होता है। अस्थि और मांसपेशी जो आपस में जुड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे भाई, टेंडन कहेंगे। ठीक है, तो उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी है, लिगामेंट्स हो जाएगा, बोन और बोन का कनेक्शन हो जाएगा, टेंडन कंडरा क्या है, अस्थि और मांसपेशी का जॉइंट है। इसके अलावा हमने अस्थियों के बारे में पढ़ा, कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है, इसके अंदर प्रोटीन क्या होता है, ओसिन इलास्टिन, स्टडी क्या कहलाती है, ऑस्टियोलॉजी, और निर्माण क्या कहलाता है, ऑस्टियो जेनेसिस कहलाता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पे अस्थि, उपास्थि और लिगामेंट्स हो चुके हैं हमारे। इसके बाद हमने जो देखिए अस्थि हो गई, उपास्थि, लिगामेंट्स, स्नायु हो गया। उसके बाद हम जो है बात करने वाले हैं यहाँ पे अस्थियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर अपन बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, इसको अगर अपन कहें एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है कि हमसे कई बार पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो कौन सी होगी। तो इन तीनों के आंसर जो है आप देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है और कौन सी होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, जो हमारी जांग के अंदर होती है, पैर के अंदर होती है। ठीक है, जो हमारी जांग है उसके अंदर आपको मिलेगी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी मिलेगी। इसके बाद अपन चित्र के साथ करने वाले हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे सारे जो है अपन यहाँ पे चित्र लेके आए हैं भाई। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो ये होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। ये हमारी क्या है, फीमर है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ये क्या है भाई, फीमर है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और ये कहाँ मिल रही है अपनों को, जांग के अंदर मिल रही है। ये कहाँ मिल रही है आपको, जांग के अंदर मिल रही है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो होती है आपके स्टेपीज, स्टेपीज। ठीक है, ये कौन सी हो गई हमारी, फीमर हो गई। ठीक है, फीमर कहाँ है, जांग के अंदर है, फीमर कहाँ है, जांग के अंदर। स्टेपीज कहाँ पे है, स्टेपीज कान के अंदर है। अब देखो स्टेपीज कहाँ मिलेगी आपको, तो कान की हड्डी अगर आप देखोगे, ये वाली कान की हड्डियां, कान के अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती है, इनकस होती है, मेलियस होती है, और ये है आपकी स्टेपीज। ये जो सबसे आगे हड्डी लगी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। और ये स्टेपीज जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। इसके बाद हमने बात करी है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होगी वो होती है मेंडिबल। वो कौन सी होती है, मेंडिबल होती है। और मेंडिबल आपको कहाँ मिलेगी, मेंडिबल मिलेगी जबड़े के अंदर। मेंडिबल कहाँ मिलेगी, जबड़े के अंदर मिलेगी। मेंडिबल जो है जबड़े के अंदर, जबड़े में। कई बार हमारे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई भी जो है हमें ये कह देता है कि मैं आपका
जबड़ा तोड़ दूंगा, लेकिन जबड़ा इतना आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था हमें दी है, क्योंकि भगवान को पहले से पता था कि कोई भी जबड़ा तोड़ सकता है, इसलिए यहाँ पे मजबूत हड्डी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली हड्डी देख रहे हो ना आप, ये जो लगा हुआ है बटन, ये जो हड्डी लगी हुई है ना, ये वाली, ये हमारी क्या है भाई, जबड़े की हड्डी है, इसको हम बोलते हैं मेंडिबल। ये क्या है, मेंडिबल है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेंडिबल बोलेंगे। ये हमारी कौन सी हड्डी है, मेंडिबल है। ठीक है, जो सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर की। ठीक है, तो चलिए अब हमारे जो फैक्ट है वो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं फैक्ट्स जो पूछे गए हैं, उन सभी को अपन ने यहाँ पे शामिल कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, और अगर क्लास पसंद है तो सिलेक्शन एकेडमी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले समय के अंदर आपको बहुत सारे लाइव सेशंस, बहुत सारे MCQs यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको एक प्रॉपर तैयारी करने का यहाँ पे बहुत शानदार अवसर प्रदान होने वाला है, और बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि जो चीज़ शुरुआत के अंदर आपको मिलती है उसको जितना आप ले सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन इसके बाद जो मानव कंकाल तंत्र है, उस मानव कंकाल तंत्र को हमने दो भागों के अंदर बांटा है। मानव का जो कंकाल तंत्र है इसको हमने कितने भागों में बांटा है, दो भागों के अंदर बांटा। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं भाई, तो आप देखो मानव कंकाल तंत्र को हम दो भागों के अंदर बांटते हैं। एक तो होता है आपका अक्षीय कंकाल, एक तो कौन सा होता है, अक्षीय कंकाल होता है। एक तो कौन सा होगा, अक्षीय कंकाल होगा, और एक आपका कौन सा हो जाएगा, एक होगा आपका परिधीय कंकाल। एक अपन किसको कहेंगे, परिधीय कंकाल कहेंगे, परिधीय कंकाल और अक्षीय कंकाल। अब अक्षीय कंकाल कौन सा है, अक्षीय कंकाल के अंदर अपन किसको शामिल करेंगे, और परिधीय कंकाल के अंदर अपन किसको शामिल करेंगे। तो देखो अक्षीय कंकाल का मतलब है कि यहाँ से अपन खोपड़ी से शुरू होके जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, सीधी सीधी जो हड्डियां हैं हमारे, सीधे सीधे एक अक्ष के अंदर जो हड्डियां आ रही है, वो हड्डियां हमारी किसके अंदर शामिल होगी, अक्षीय कंकाल के अंदर शामिल होगी। बाकी जो हाथ और पैर जो साइड में लगे हुए हैं, पेरीफेरल जिसको अपन बोलते हैं भाई, परिधीय का मतलब क्या है, पेरीफेरल। कंप्यूटर के अंदर आप पढ़ते पेरीफेरल डिवाइसेस, कंप्यूटर का मेन सिस्टम तो CPU है। अब CPU के साथ में आपने स्पीकर जोड़ रखा है, आपने माउस को जोड़ रखा है, आपने कीबोर्ड को जोड़ रखा है, इट इज कॉल्ड पेरीफेरल डिवाइस। तो यहाँ पे इसी तरह से ये हमारा मेन है, ये हमारा मेन सिस्टम है, इसके साथ हमने हाथ को जोड़ दिया है। यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। यहाँ पे क्या है, बॉल एंड सॉकेट। इसके माध्यम से हमने पैरों को जोड़ दिया, तो हाथ है, पैर है, यहाँ पे कंधे हैं, यहाँ पे कुल्ला है। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, परिधीय कंकाल के अंदर आ जाता है। अब हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं हड्डियों की, कि भाई मानव के कंकाल के अंदर हड्डियां कितनी होगी। तो टोटल हड्डियां तो होती है आपकी 206। टोटल हड्डियां कितनी होती है, 206 होती है। उसके अंदर अक्षीय कंकाल के अंदर कितनी हड्डियां होगी, तो अक्षीय कंकाल के अंदर कई बार आपसे पूछा जाता है कि अक्षीय कंकाल के अंदर 80 हड्डियां होती है। 206 में से 80 किसके अंदर होती है, अक्षीय कंकाल के अंदर होती है, और बाकी की जो बची हुई 126 हड्डियां हैं वो किसके अंदर होती है, आपके परिधीय कंकाल के अंदर होती है। और हड्डियों की संख्या से रिलेटेड अगर आप ध्यान रखना चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जब नवजात शिशु होता है, क्या होता है, नवजात शिशु होता है, तो उसके अंदर लगभग कितनी हड्डियां होती है, 300। उसके बाद जब वो शिशु होता है तो उसके अंदर हड्डियां कितनी रह जाती है, लगभग 270 से 280। और वयस्क जब हो जाता है, वयस्क होने के बाद उसके अंदर हड्डियां कितनी रह जाती है, 206 हड्डियां हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये हड्डियां गई कहाँ पे हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, जब बच्चा जन्म ले रहा है उस समय जो हड्डियों की संख्या है वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे उसकी हड्डियां मजबूत होती जाएगी तो जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो मिल के क्या बन जाती है, एक हड्डी बन जाती है। इसलिए हड्डियों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है और 206 पे आगे हड्डियां रुक जाती है फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पे अक्षीय कंकाल के अंदर 80 हड्डियां हैं, परिधीय कंकाल के अंदर 126 हड्डियां हैं। अब ये अक्षीय कंकाल के अंदर कौन कौन सी हड्डियां शामिल हैं, तो आप देखो इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा। अक्षीय कंकाल के अंदर जो 80 हड्डियां हैं उसमें एक तो शामिल करते हैं अपन खोपड़ी को।
खोपड़ी को शामिल करते हैं, और एक शामिल करते हैं अपन चेहरे की अस्थियां, चेहरा, एक शामिल करते हैं अपन कान की अस्थियां, एक शामिल करते हैं अपन गले की अस्थि, गला। ठीक है, अब खोपड़ी के अंदर कितनी अस्थियां हैं? तो 29 अस्थियां। इन 29 अस्थियों की भी बात करेंगे। देखो कई बार अपनों को कंफ्यूजन हो जाता है कि खोपड़ी और कपाल के अंदर, खोपड़ी के अंदर ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा क्या है? खोपड़ी है, लेकिन कपाल ये पूरा नहीं है। कपाल केवल बालों वाला जो हिस्सा है वही हमारा क्या है? कपाल है। ठीक है, बाकी खोपड़ी के अंदर ये पूरा सिस्टम है, ये पूरी खोपड़ी है। ठीक है, जीके के अंदर आप पढ़ते होंगे ना कि वहां पे जो है कालीबंगा के अंदर खोपड़ी मिली है, मानव की खोपड़ी, कंकाल तंत्र की खोपड़ी। तो खोपड़ी मतलब पूरा मिला है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर का हिस्सा मिला है, कपाल नहीं मिला है, खोपड़ी मिली है। खोपड़ी के अंदर ये सारी हड्डियां हैं, चेहरे की अस्थियां भी है, मैंडिबल भी है, उसके अंदर मैक्सिला भी है, पैलेटाइन भी है, इनकस भी है, मेलियस भी है, सारी हड्डियां उसके अंदर विद्यमान है। ठीक है, तो ये गला है, जो है खोपड़ी है, 29 हड्डियां। इस खोपड़ी के अंदर जो है अलग अलग जो अस्थियां हैं उनकी बात भी अपन करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी अस्थियां आती है। देखो इसके अंदर यही अस्थियां अपन ने लिख दी हैं, एक सेकेंड, खोपड़ी के अंदर सारी अस्थियां जो आती है वो लिख दी। अक्षीय कंकाल की बात करते हैं अपन। देखो अक्षीय कंकाल के अंदर जो है खोपड़ी होगी, खोपड़ी के बाद आप लिखेंगे पसलियां। क्या होगी? पसलियां। पसलियां कितनी होती है? तो पसलियां होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब क्या हो गया? 24 पसलियां होगी। कितनी होगी? 24 पसलियां होगी। कितनी होगी? 24 पसलियां। उसके बाद ये पसलियां जो आगे आके जुड़ती है यहाँ पे, भाई पीछे से तो ये रीढ़ की हड्डी पे जुड़ी हुई है, वर्टिब्रे पे जुड़ी हुई है, आगे आके यहाँ पे एक चपटी हड्डी मिलेगी आपको, उसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो एक हड्डी इसके अंदर होगी छाती के अंदर, वक्ष के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्टर्नम कहते हैं, एक हड्डी हो जाएगी आपकी ये। उसके बाद हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो छोटी छोटी हड्डियां हैं उनको हम कहते हैं कशेरुकाएं, और कशेरुकाओं की संख्या होगी आपके 26। अब इन सभी हड्डियों को आप जोड़ो, देखो एक हड्डी इसके अंदर डाल दो, कितनी हो गई? 30 हो गई, और 24 और 26 कितनी हो गई? ये 4 इसके अंदर डालो, 30 और 20 कितना हो गया? 50, 50 और 30 कितना हो गया? 80 हो गया। ये 80 हड्डियां किसके अंदर होती है? अक्षीय कंकाल के अंदर आपको मिल जाएगी। इन एक एक हड्डियों के बारे में अपन पढ़ेंगे, कौन सी हड्डी हमारी कपाल के अंदर है, कौन सी चेहरे के अंदर है, ये सारी चीज भी अपन पढ़ेंगे। अब देखो परिधीय कंकाल है, परिधीय कंकाल के अंदर कितनी हड्डियां हैं? 126 है। 126 के अंदर, इन 126 के अंदर हाथ की जो अस्थियां हैं, हाथ के अंदर कितनी अस्थियां हैं? भी हाथ के अंदर आपको मिलेगी 30 अस्थियां। पैर के अंदर कितनी मिलेगी? पैर के अंदर भी आपको मिलेगी 30 अस्थियां। उसके अलावा यहाँ पे जो कंधा है हमारा, जिसको पैक्टोरल ग्रिडल बोलते हैं, या हम बोलते हैं अंश मेखला, ये जो अंश मेखला है, इस अंश मेखला के अंदर कितनी हड्डियां होती है? तो अंश मेखला के अंदर आप देखेंगे, अंश मेखला के अंदर होती है 4 हड्डियां, 2 इधर और 2 इधर। कौन सी होती है? बात करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद देखो एक होती है हमारी पैल्विक ग्रिडल, कुला। ठीक है, श्रोणी मेखला बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला के अंदर जो अस्थियां होती है वो कितनी होती है? तो ये 2 अस्थियां होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी, 2 अस्थियां ये होगी। जोड़ लो भाई, ये दोनों हाथों के अंदर अगर आप मिलाओगे तो कितनी हो जाएगी? 60। इसके अंदर दोनों पैरों के अंदर मिलाओगे कितनी हो जाएगी? 60, 60, 120, 120 और 6 कितनी होगी? 126। तो 126 तो हो गई आपके परिधीय कंकाल के अंदर, और 80 हड्डियां किसके अंदर हो गई है? अक्षीय कंकाल के अंदर। ये अस्थियां आपकी हो चुकी है। अब अपन एक बार बात करते हैं खोपड़ी के अंदर जो अस्थियां हैं 29, ये अस्थियां कौन कौन सी है? देखो खोपड़ी के अंदर जो अस्थियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखो खोपड़ी के अंदर जो अस्थियां हैं 29 अस्थियां, ये हमारी खोपड़ी है। इस खोपड़ी के अंदर जो अस्थियां हैं उसके अंदर एक तो शामिल है कपाल की, एक तो शामिल है कौन सी? कपाल की अस्थियां। एक शामिल है इसके अंदर कान की अस्थियां, एक शामिल है इसके अंदर चेहरे की अस्थियां, एक इसके अंदर शामिल है गले की अस्थियां। कौन सी अस्थियां? गला। ठीक है, अब ये कपाल की अस्थियां कितनी है? तो भाई आप बताएंगे। कपाल की अस्थियां होती है साहब 8।
कान की अस्थियां कितनी होती है कि 3 और 3 6, 3 इस कान के अंदर होगी, 3 ही इस कान के अंदर होगी, तो 6 अस्थियां कान की होती है। चेहरे के अंदर कितनी होती है 14, और गले के अंदर कितनी होती है 1, जिसको हम बोलते हैं हॉइड। और हॉइड के बारे में आप ध्यान रखिएगा, हॉइड एकमात्र हमारे शरीर की ऐसी अस्थि है जो किसी दूसरी अस्थियों से नहीं जुड़ी होती है, ये सिंगल अस्थि है। ठीक है, ये हॉइड जो है हमारे गले के अंदर होती है, और इसी हॉइड के ऊपर हमारा पूरा खोपड़ी जो है वो टिका हुआ है। तो खोपड़ी के अंदर ये 29 अस्थियां होगी, जो पीछे हमने फैक्ट लिखा है कि खोपड़ी के अंदर कितनी अस्थियां होती है 29। उन 29 अस्थियों को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि भाई 8 से 14, 14 14 कितना हो गया 28, 28 और 1 29 हो गया। तो ये एक तरह से हमारे शरीर के अंदर मानव कंकाल के अंदर जो हड्डियों का ढांचा है कि कितनी हड्डियां किस तरफ होगी, ये सारी चीज यहां से क्लियर हो जाती है कि अगर नवजात शिशु है तो उसके अंदर 300 हड्डियां होगी, शिशु है तो उसके अंदर लगभग 270 280 के आसपास हड्डियां होगी, और वयस्क होने के बाद उसके अंदर हड्डियों की संख्या जो रहेगी वो कितनी रहेगी 206 अस्थियां इसके अंदर हो जाएगी। अब मानव कंकाल जो है उसको हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। 2 भाग कौन से हो जाएंगे आपके, एक अक्षीय कंकाल होगा जो पूरा एक अक्ष के अंदर काउंट होगा, जिसके अंदर खोपड़ी से लेके रीढ़ की हड्डी इसके अंदर शामिल होगी। उसके बाद दूसरा कौन सा है, परिधीय कंकाल। अब अक्षीय कंकाल के अंदर हड्डियों की संख्या कई बार अपनों से पूछी जाती है कि अक्षीय कंकाल के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आप बताएंगे 80 होती है, और परिधीय कंकाल के अंदर कितनी होती है तो 126 अस्थियां होती है। खोपड़ी इसके अंदर शामिल होती है। अक्षीय कंकाल के अंदर पसलियां हैं, स्टर्नम है, कशेरुकाएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे परिधीय कंकाल के अंदर हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अब यहाँ पे जो कशेरुकाएं हैं इनकी भी बात करेंगे। जब छोटा बच्चा होता है उसके अंदर ये कशेरुकाएं ज्यादा होगी, और जैसे जैसे बड़ा होगा उसके अंदर कशेरुकाओं की संख्या क्या होगी, कम। रीजन वही है, वो जुड़ के क्या हो जाएगी, एक हड्डी बन जाएगी यहाँ पे। तो इसको आप जो है देख सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन। नेक्स्ट जो है आगे हमने बात करी है खोपड़ी की अस्थियां जो है 29 अस्थियां होती है, जिसमें कपाल है, कान की अस्थियां है, चेहरे की अस्थियां हैं, गले की अस्थियां हैं। ठीक है, ये सारी मिलके क्या हो जाती है 29। अब हम इसमें जो भी हड्डियां लिखी है उन हड्डियों को एक एक करके यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपका बनता है इन हड्डियों से। भाई हड्डियों के अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा कि या तो कैल्शियम फॉस्फोरस से रिलेटेड बन जाएगा, या इसके स्टडी से रिलेटेड बन जाएगा, या हड्डियों की संख्या से रिलेटेड बन जाएगा, या फिर आपको 4-5 हड्डियों के नाम दे दे, और उन हड्डियों के नाम देके जो है आपसे पूछ ले कि इसमें से कौन सी कपाल की अस्थि है, कौन सी नहीं है, या कौन सी इसमें से हाथ की अस्थि है, कौन सी हाथ की अस्थि नहीं है। तो यहाँ पे हड्डियों के नाम हमें पता होने चाहिए। या फिर ऐसे जोड़े बनाकर भी आप कथन निष्कर्ष के अंदर जाते हैं या आज के पैटर्न के अंदर जाते हैं कि भी क्वेश्चन हार्ड बन गया, हार्ड क्या बन जाएगा भाई 5-5 हड्डियों के नाम एक ही ऑप्शन में दे दे, 5-5 ऑप्शन एक ही 5-5 हड्डियों के नाम एक ही ऑप्शन में दे दे, या 3-3 हड्डियों के नाम दे दे, और पूछ ले कि कौन सा जो ऑप्शन है हमारा जिसके अंदर हाथ की हड्डियों का समूह है, या पैर की हड्डियों का समूह है, या कपाल की हड्डियों का समूह है कि नहीं है। तो ये इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा तो क्या ही क्वेश्चन बनेंगे भाई, जो कंकाल तंत्र है उसी के अंदर से क्वेश्चन बनेगा। और हम बात जब कंपटीशन की साइंस की कर रहे हैं तो उसके अंदर क्वेश्चन यहीं से बनेगा। बाकी तो देखो ज्ञान अथाह है, ज्ञान अथाह है, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को कैप्चर नहीं करेंगे तब तक हमारी सफलता हमसे दूर रहेगी। भाई हमारे कोई भी, जैसे मान लो एलडीसी का आपके अब सब्जेक्ट है साहब, एलडीसी के सब्जेक्ट में आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये तो सब अपने आप में सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट सब आप अपने आप में। आप कह रहे हैं कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी तो खुद एक विज्ञान है। अब हड्डियों कंकाल तंत्र पढ़ने के लिए अपन ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन थोड़ी करेंगे भाई, हम ह्यूमन जो हड्डियां हैं उन्हीं की बात करेंगे, अपन दूसरी बात थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जामों के अंदर आए हुए हैं उसी तरह की बात अपन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी बात अपन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कपाल की जो अस्थियां हैं, ये जो 8 हड्डियां हैं ये कौन कौन सी हड्डियां हैं इसकी बात करते हैं अपन। देखो कपाल की अस्थियां, यहाँ पे हम बात करते हैं कपाल की अस्थियां, कपाल की अस्थियां,
कपाल की अस्थियां कौन कौन सी है, तो देखो भाई कपाल के अंदर हमने कहा कि कपाल के अंदर अस्थियां कितनी होती है, कि कपाल के अंदर अस्थियां होती है सब 8। कितनी हस्ती है, 8 हड्डियां होती है। संख्या कितनी है इसकी, 8 हड्डियां हैं। ठीक है, इनके नाम क्या क्या है तो उसकी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले देखो इनके अंदर जो नाम है वो नाम क्या क्या होंगे, तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले देखो पहली हड्डी का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं फ्रंटल। सबसे पहले कौन सी है, फ्रंटल। अब फ्रंटल कौन सी है, ये जो सामने अस्थि है आपको ये कौन सी दिख रही है, फ्रंटल है। इसके पीछे की साइड में जाओ आप, पीछे की साइड में कौन सी है, ऑक्सीपिटल। पीछे की साइड में कौन सी है, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले फ्रंटल है, उसके बाद कौन सी है, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल हो जाएगी। उसके बाद तीसरी हड्डी देखो, तीसरी हड्डी मिलेगी आपको साइड के अंदर। साइड के अंदर कौन सा, टेम्पो खड़ा है। टेम्पो कहाँ खड़ा है, साइड के अंदर खड़ा है, टेम्पोरल। साइड में कौन सी है, टेम्पोरल। ये टेम्पोरल हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगी, टेम्पोरल हो जाएगी। ठीक है, इसी साइड के अंदर यहाँ पे और अस्थि है पीछे की साइड में, उसको हम बोलते हैं पैराइटल। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, पैराइटल। ये हो गई भाई पैराइटल। तो टेम्पोरल हो गई, पैराइटल हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई, फ्रंटल हो गई। ये तो हमारे मस्तिष्क के अंदर ऊपर का कवर है भाई, कपाल के ऊपर का कवर है। ये क्या है, ऊपर का। अब ऊपर से पूरा ढक गया है हमारा मस्तिष्क जो है, पूरा ऊपर से ढक गया है। किन के माध्यम से, फ्रंटल के माध्यम से, ऑक्सीपिटल के माध्यम से, टेम्पोरल के माध्यम से, पैराइटल के माध्यम से। 2 हड्डियां और बची हुई है, 2 हड्डियों के नाम आपको ध्यान रखने। और जो अंदर की तरफ होती है, जब आप पीयूष ग्रंथि पढ़ते हैं, मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया है आपको, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप देखिए, बहुत शानदार वीडियो है, बहुत शानदार तरीके से उसके अंदर मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जब हम पीयूष ग्रंथि पढ़ते हैं, तो पीयूष के अंदर हम कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि की स्थिति मस्तिष्क के अंदर स्फिनोइड हड्डी के सेला टर्सिका गड्ढे के अंदर होती है। तो ये अंदर की तरफ जो हड्डी है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्फिनोइड हड्डी कह रहे हैं। ये जो अंदर की तरफ जो अस्थि है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं क्या बे, ये हड्डी कौन सी है बे, 5 नंबर पे कौन सी हड्डी आ जाएगी आपकी, स्फिनोइड। कौन सी आ जाएगी, स्फिनोइड हड्डी। ये हो गई आपकी स्फिनोइड। और एक हड्डी यहीं पे आपको मिलेगा, कौन सी हड्डी मिलेगी, एथमोइड। कौन सी मिलेगी, एथमोइड। अब ये होती है आपके कपाल की हड्डियां। अब सवाल है कि नाम तो 6 ही लिखे, हड्डियां कितनी हैं, 8 है। तो भाई हड्डियां 2 भी तो हो सकती है, किसी की संख्या 2 हो सकती है। तो 2 इसमें से कौन कौन सी हड्डियां हैं उनको ध्यान रखिएगा। एक तो पैराइटल 2 मिलेगी आपको, टेम्पोरल 2 मिलेगी, और एक आपको पैराइटल 2 मिलेगी। टेम्पोरल और पैराइटल दोनों क्या मिलेगी, 2-2 मिलेगी, जो साइड के अंदर है। फ्रंटल तो एक ही है, फ्रंटल क्या है, एक ही है। पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल भी एक ही है, अंदर स्फिनोइड भी एक ही है, और एथमोइड भी एक ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हड्डियां किसकी होती है, कपाल की अस्थियां होती है। ये 8 हड्डियां किसकी होती है, कपाल की अस्थियां होती है। इनको आप देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसको हम देखते हैं चित्र के अंदर। अब इसको हम कहाँ देखते हैं, चित्र के अंदर देखते हैं। भाई चित्र जो है आपका, ये पड़ा है चित्र। इस चित्र के अंदर मैंने कहा कि सबसे सामने की तरफ जो हड्डी है वो कौन सी है, तो ये जो सामने की हड्डी आपको दिख रही है, ये हड्डी कौन सी है भाई, ये है आपकी फ्रंटल। ये कौन सी है, फ्रंटल है। ये कौन सी है, फ्रंटल है। इसको हमने फ्रंटल हड्डी का नाम दिया है, और इसकी संख्या कितनी है, एक ही है। मैंने कहा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ कौन सी है, ऑक्सीपिटल। ये पड़ी पीछे की तरफ कौन सी है, ऑक्सीपिटल है। ये कौन सी हड्डी है भाई, ऑक्सीपिटल है। ये कौन सी है, ऑक्सीपिटल है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीपिटल। ये क्या हो जाएगी आपकी, ऑक्सीपिटल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीपिटल। उसके बाद हमने कहा कि जो साइड है हमारी,
यहाँ पे साइड के अंदर एक तो टेम्पो खड़ा है और एक इसके पास में पैराइटल मिलेगा आपको। एक क्या मिलेगा आपको? पैराइटल। तो यहाँ पे आप देखो साइड के अंदर जो अस्थियां है उस साइड के अंदर ये तो हमारी कौन सी है? टेम्पोरल है। ये कौन सी है भाई? टेम्पोरल है। ये कौन सी है? हमारी टेम्पोरल। ये हो जाएगी आपकी टेम्पोरल। और जो दूसरी है हमारी टेम्पोरल। अब यहाँ पे देखने से, इधर की साइड में देखने से टेम्पोरल एक ही दिख रही है, लेकिन उसकी तरफ, दूसरी तरफ भी तो है बोर्ड के, उस तरफ से देखोगे तो दूसरी हड्डी दिखेगी यहाँ पे, ये टेम्पोरल हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो यहाँ पे पीछे की साइड में मैंने बताई आपको कि पीछे की साइड में यहाँ पे जो साइड है हमारी, यहाँ पे अस्थि मिलेगी। वो अस्थि कौन सी होगी? ये होगी आपकी पैराइटल। ये कौन सी हड्डी होगी? पैराइटल होगी। ये कौन सी होगी भाई? पैराइटल होगी। तो ये पैराइटल भी संख्या में कितनी है? 2 है। पैराइटल भी कितनी है? 2 है। तो पैराइटल 2 हो गई आपकी, टेम्पोरल 2 हो गई आपकी, ऑक्सीपिटल आपकी 1 है, फ्रंटल आपकी 1 है। कितनी हड्डियां हो गई? 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गई। 2 हड्डियां जो अंदर है, मस्तिष्क के अंदर की तरफ है, उनकी बात करते हैं। तो अंदर की तरफ आपको एक तो यहां पे दिख रही है, देखो स्फिनोइड। ये कौन सी है? स्फिनोइड हड्डी है। ये कौन सी है? स्फिनोइड है। और एक हड्डी आपको यहाँ पे दिख रही है अंदर की तरफ, इसको हम बोलते हैं एथमोइड। ये क्या है? हमारी एथमोइड है। ये क्या है? हमारी एथमोइड है। तो ये हड्डियां हो जाती है भाई, कपाल की अस्थियां हो जाती है। क्या हो जाती है? कपाल की अस्थियां हो जाती है। सारी हड्डियां जो हमने यहाँ पे बात करी है अभी, फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, पैराइटल है, स्फिनोइड है, एथमोइड है। अब आप कहेंगे ये हड्डियां पढ़ने का क्या मतलब है? तो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है कि इसका क्वेश्चन बनेगा कैसे, कि आपको कोई भी हड्डियों का समूह दे दे, कोई भी हड्डियों का समूह दे दे, 4 ऑप्शन के अंदर दे दे, 2-2 करके दे दे, 3-3 करके दे दे, और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये बता रहा है कि इसमें कपाल की अस्थियां हैं, कपाल की अस्थियों का समूह है। अब कपाल की अस्थियों को अगर आप जानते ही नहीं हैं तो आप कैसे कर पाएंगे? कपाल की अस्थियों को अगर आप जानते ही नहीं हैं तो आप कैसे कर पाएंगे? कपाल के अंदर कितनी अस्थियां होती है, कैसे कर पाएंगे? हमारे सामने की तरफ कौन सी हड्डी है, पीछे की तरफ कौन सी हड्डी है, ये सारी चीजें आपको अगर पता होगी तो आज के पैटर्न को अपन पकड़ पाएंगे। क्योंकि जो पैटर्न बदला है, पैटर्न बदलने का मतलब ये नहीं है कि सवाल वहाँ से नहीं बन रहे हैं जहाँ से अपन पढ़ रहे हैं, सवाल वहीं से बन रहे हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब वैसे क्वेश्चन नहीं है जो हम 2011-12 के पेपरों के अंदर देखते हैं। अब 11-12 के पेपरों को अगर देखोगे आप तो वहाँ पे उस समय के हिसाब से वो इजी नहीं थे पेपर, उस समय के हिसाब से इजी नहीं थे, क्योंकि उस समय सोर्स नहीं था, उस टाइम यूट्यूब थोड़ी था। आज तो यूट्यूब पे इतना ज्ञान पड़ा है कि आप जो है वहीं से तैयारी कर सकते हैं। और अगर वहीं से तैयारी कर सकते हैं तो जुड़े हमारे साथ सिलेक्शन एकेडमी के इस शानदार चैनल के साथ, जहाँ पर मिलने वाले हैं आपको बहुत सारे लाइव सेशंस, बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारी जो है थ्योरी इसके साथ मिलने वाली है। पूरी एलडीसी या पूरा जो आपका पटवार है, एलडीसी है, बीएसटीसी है, इन सभी का सिलेबस जो है पूरी तरह से कवर करवाएंगे हम। तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो ये हमारे कौन सी हो गई भी? कपाल की अस्थियां हो गई। और कपाल की अस्थियों को हमने यहाँ पे देखा है इस ढांचे के अंदर, ठीक है। कपाल की अस्थियों को हमने कहाँ देखा है? इस ढांचे के अंदर देखा है। अब देखो खोपड़ी की अस्थियां जो हमने पढ़ी थी, खोपड़ी की अस्थियां जो हमने पढ़ी थी, खोपड़ी के अंदर हमने कहा कि भाई कपाल की अस्थियां इसके अंदर शामिल होती है 8 अस्थियां, ठीक है। उसके बाद कान की अस्थियां हैं, चेहरे की अस्थियां हैं, गले की अस्थियां हैं। तो अब हम बात करते हैं कान की अस्थियों की। हम बात करते हैं किसकी? कान की अस्थियों की। तो कान की जो अस्थियां होती है उसको हम पढ़ते हैं, कान की अस्थियों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कान की अस्थियों की बात हम करेंगे यहाँ पे। तो देखो कान की अस्थियां, कान की अस्थियां, सबसे पहली बात तो है कि कान के अंदर कितनी अस्थियां होगी? तो कान के अंदर अस्थियों की संख्या होती है 6। अब 6 कैसे? 3-3 जोड़ी के अंदर होती है। एक कान के अंदर कितनी होगी? 3। दूसरे कान के अंदर भी कितनी होगी? 3। तो टोटल अस्थियां कितनी हो जाएगी हमारी? 6 अस्थियां हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी? 6 अस्थियां हो जाएगी। कान के अंदर कौन कौन सी अस्थियां होती है? ये 6 अस्थियां कौन कौन सी होगी? तो आप कहेंगे भाई एक तो होती है इनकस, सबसे बाहर की तरफ आपको मिलेगी मेलियस,
मेलियस, एक मिलेगी आपको इनकस और एक मिलेगी आपको स्टेपीज। ये कौन सी मिलेगी? स्टेपीज। और स्टेपीज के बारे में हमने फैक्ट पढ़ा है कि स्टेपीज जो कान के अंदर है, मध्य कर्ण के अंदर है, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, सबसे छोटी अस्थि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो आप कहेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है वो कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। तो कान की अस्थियों को आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कान के अंदर कौन कौन सी अस्थियां हैं भाई। एक तो है आपकी कौन सी? ये हो जाएगी मेलियस। ये 3 हड्डियां हैं, देखो यहाँ से ये जो अस्थियां जुड़ी हुई है, एक अस्थि आपकी ये है, उसके बाद एक अस्थि आपकी ये है, ये पूरी अस्थि है, और उसके आगे ये जुड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं स्टेपीज। तो ये तो आपकी कौन सी हो गई? मेलियस हो गई। कौन सी हो गई? मेलियस हो गई। ये आपकी कौन सी हो गई? इनकस हो गई। ये कौन सी हो गई? इनकस हो गई। और ये हमारी कौन सी हो गई? स्टेपीज, जो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कही जाती है, सबसे छोटी। और सबसे लंबी अस्थि हमने कौन सी पढ़ी है? फीमर को हमने पढ़ा है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर। देखो अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है उसके अंदर हमने बात करी है कि जो मानव कंकाल तंत्र है, उस कंकाल तंत्र का काम क्या है। तो किसी भी जीव के अंदर कंकाल तंत्र जो है शेप देता है, शरीर का आकार देता है, सुरक्षा सपोर्ट देता है, खनिजों का भंडारण करता है, जैसे कैल्शियम फास्फोरस की बात करते हैं, रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, और चलनशीलता और संतुलन को बनाए रखता है। उसके बाद में हमने बात करी कंकाल तंत्र जो है वो 2 तरह का हो सकता है। कंकाल तंत्र 2 तरह का कौन सा होगा? तो आप कहेंगे एक बाह्य कंकाल होता है और एक आंतरिक कंकाल होता है। बाह्य कंकाल मतलब जो बाहरी आवरण को तैयार करता है उसको हम बाह्य कंकाल कहते हैं, और आंतरिक कंकाल जो शरीर के अंदर का ढांचा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि जो मानव कंकाल है वो किस किस का बना होगा। तो अस्थियां होगी उसके अंदर, उपास्थियां होगी, लिगामेंट्स होंगे, टेंडन्स होंगे। ये सारी चीजें जो है जुड़ के क्या बनाएगी? पूरा कंकाल तंत्र का निर्माण करेगी। अब ये पूरे जो चीजें हैं, अस्थियां, उपास्थियां, किस तरह का ऊतक होगा? तो ये संयोजी ऊतक होगा। किस तरह का ऊतक होगा? संयोजी ऊतक होगा। उसके बाद हमने बात की कि अस्थियां जो है वो मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस होता है, और प्रोटीन के अंदर देखेंगे तो ओशियन प्रोटीन इसके अंदर मुख्य रूप से आपको मिलती है, और इलास्टिन के फाइबर्स भी इसके अंदर देखे जाते हैं। अब देखो इस अस्थियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और अस्थियों के निर्माण की जो प्रोसेस है उसको अपन ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। कार्टिलेज जो होती है, उपास्थियां जो होती है, उसके अध्ययन को अपन कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? तो 2 बोन को जो जोड़ने वाला जो जॉइंट होता है, जो जंक्शन होता है, उसको अपन लिगामेंट्स कहते हैं, स्नायु कहते हैं। और अस्थि के साथ अगर मांसपेशी जुड़ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? टेंडन कहेंगे, कंडरा कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे हम कई बार बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो जांघ के अंदर होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है, जो कान के अंदर होती है। और मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल है, जो जबड़े के अंदर होती है। उसके बाद हमने मानव कंकाल तंत्र को 2 भागों के अंदर बांटा है कि मानव कंकाल तंत्र वयस्क के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 206 होगी। शिशु के अंदर 280, नवजात के अंदर लगभग 300 हड्डियां होती है। इन 206 को हमने 2 भागों के अंदर बांटा है कि एक अक्षीय कंकाल होता है, एक परिधीय कंकाल होता है। अक्षीय कंकाल के अंदर 80 हड्डियां होती है, जिसमें खोपड़ी की 29, पसलियां 24, स्टर्नम 1 और कशेरुकाएं 26 होती है। और परिधीय कंकाल के अंदर 126 हड्डियां होती है, जिसमें 60 हाथ और पैरों की हो जाती है। अंश मेखला कंधों की 4 अस्थियां होती है, और श्रोणी के अंदर, कुले के अंदर 2 अस्थियां होती है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि खोपड़ी के अंदर जो 29 अस्थियां हैं, जो 29 बोन्स यहाँ पे मिलती है अपनों को, उनके अंदर कौन कौन शामिल है? तो इसके अंदर कपाल की 8 हड्डियां शामिल है, कान की 6 है, उसके बाद चेहरे की 14 है, गले के अंदर एक हायोड हड्डी अपनों को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि कपाल की जो हड्डियां हैं वो कौन कौन सी है। तो कपाल की हड्डियों का हमने पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया है कि
फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल, पैराइडल, स्फिनोइड और एथमोइड। ठीक है, तो ये इसके अंदर टेम्पोरल और पैराइडल, इनकी संख्या दो दो, आपको नाम 6 ही याद करने हैं और टेम्पोरल और पैराइडल की संख्या दो दो कर देनी है। बाकी सारा क्या हो जाएगा, एक एक हड्डियां यहाँ पे हो जाएगी, बाकी सारी क्या हो जाएगी, एक एक हड्डियां। उसके बाद हमने कान की अस्थियों को देखा और चित्र के अंदर हमने कपाल की हड्डियों को देखा। तो कान की हड्डियां जो थी वो कौन कौन सी हमारी, तो कान की हड्डियों को अपन ने यहाँ पे देखा है भी, कान की हड्डियां जो है वो कौन कौन सी है। तो कान की अस्थियों को हमने यहाँ पे देखा कि कान की अस्थियां जो है वो कौन कौन सी है। तो एक तो है आपकी मेलियस, एक है इनकस और एक है स्टेपीस, एक है स्टेपीस। ठीक है, चलिए कान की हड्डियों का चित्र हमने देखा यहाँ पे कि कान की हड्डियां जो है चित्र के अंदर अपनों को कहाँ मिलेगी। तो कान की हड्डियों का चित्र हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे ये जो सबसे पहली हड्डी है ये कौन सी है, मेलियस है, फिर कौन सी है, इनकस है, फिर कौन सी है, स्टेपीस है। ठीक है, चलिए तो आज की जो क्लास है अपन यहीं पे जो है ख़त्म करेंगे। इससे आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितनी भी क्लास की आपने यहाँ तक जितनी भी क्लास हुई है बहुत शानदार क्लास हुई है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाया रखें। धन्यवाद। मिलते हैं अपन इसकी बाकी जो हमारा ये चैप्टर बचा हुआ है सेकंड पार्ट के अंदर। सिलेक्शन एकेडमी के साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।